और सीधे हर की पैड़ी आपको लिए चलेंगे जहां पर अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए प्रचार प्रसार कर रही हैं और थोड़ी ही देर के बाद प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। 14 फरवरी को चुनाव होना है और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह हर की पैड़ी हरिद्वार में नजर आ रही हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये सीधी तस्वीर हरिद्वार से आप देख रही हैं जहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। हर की पैड़ी की तस्वीर जहां पर पुजारी भी मौजूद हैं, बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और बीजेपी के ही कुछ लीडर्स भी यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं हर की पैड़ी पर। दूसरी तस्वीर डोर टू डोर कैंपेन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ ही मदन कौशिक भी नजर आ रहे हैं। तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। इस पैम्पलेट के जरिए जो 5 साल में विकास कार्य किए गए हैं उत्तराखंड के लिए उसका जिक्र किया गया है और बार बार जनता से वोट करने की अपील की जा रही है और थोड़ी देर के बाद प्रचार प्रसार का जो शोर है वो फिलहाल थम जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, तमाम दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर है। हालांकि चुनौतियां कई सारी हैं, इन चुनौतियों से कैसे पार पाना है उसकी भी लगातार कोशिश की जा रही है। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों तक संदेश देने की कोशिश की जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि 2022 जो कि विधानसभा चुनाव और सत्ता में वापसी होती है या फिर नहीं होती है, ये 10 मार्च को मतगणना के बाद पता चल जाएगा। हालांकि सत्ता में वापसी के लिए जो सियासी पार्टियां हैं वो पूरी ताकत झोंक रही हैं प्रचार प्रसार में और इसी के जरिए लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। और ये डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, हर की पैड़ी पर गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और इससे पहले उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन भी किया है, आगे क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जैसा कि प्रदेश में आज चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और 5 बजे जो है ये चुनाव प्रचार जो है समाप्त भी होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से थोड़ी देर पहले हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर इस वक्त गंगा पूजा अमित शाह कर रहे हैं और उससे थोड़ी देर पहले उन्होंने, जैसा कि उनके कार्यक्रम में तय था, 100 मीटर तक उन्होंने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया और पर्चे भी उन्होंने जो है पार्टी के बांटे, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के मदन कौशिक, उनकी ये विधानसभा है। मदन कौशिक भी इसके साथ हैं और जाहिर तौर पर मदन कौशिक को अमित शाह के जो दौरा है, जो उनका चुनावी प्रचार है, उसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। फिलहाल अमित शाह को जो है गंगा आरती में शामिल होना है और उसके बाद वो यहाँ से सीधा रवाना होंगे। जी बिल्कुल पुलकित, अगर हरिद्वार की बात करें तो मदन कौशिक जो है वो हरिद्वार से चुनावी मैदान में है। वहां का सियासी गणित क्या कुछ कहता है, वहां के स्थानीय मुद्दे क्या कुछ हैं, जनता का क्या कुछ कहना है? पुलकित, देखिए, हरिद्वार की यदि स्थानीय मुद्दों की बात करें तो क्योंकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो बीजेपी से 4 बार हरिद्वार से विधायक रह चुके हैं और 5वीं बार चुनावी मैदान में है। यूं तो हरिद्वार के तीर्थ स्थल होने के चलते यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा और अन्य कई बुनियादी सुविधाओं के और भी कई मुद्दे यहाँ पर हैं, लेकिन इस बार चुनाव में खास मुद्दा कांग्रेस के द्वारा, विरोधियों के द्वारा उठाया जा रहा है, वो है नशे का मुद्दा। जो कांग्रेस है, जो विपक्षी दल है, अन्य विपक्षी दल है या प्रतिद्वंदी है चुनाव में, वो लगातार हरिद्वार में नशे, अवैध नशे की बिक्री को लेकर लगातार मदन कौशिक बल्कि अन्य बीजेपी नेताओं को लेकर लगातार वो उनको घेर रहे हैं और ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो मदन कौशिक हैं या उनके जो दूसरे बीजेपी नेता है, उनके संरक्षण में कहीं ना कहीं नशा हरिद्वार में पनप रहा है और यहाँ के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। तो एक नशा जो है एक बड़ा मुद्दा हरिद्वार में बना हुआ है और उसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं,
जिस तरह से हरिद्वार में पर्यटन को डेवलप किया जा सकता था और यहाँ पर जो व्यवसायी हैं, जो ट्रैवल व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी हैं, उनकी अपनी कई तरह की यहाँ पर परेशानियां हैं। तो इस तरह के कई चुनावी मुद्दे हैं और जाहिर तौर पर जो हरिद्वार जो मदन कौशिक की सीट है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तो इसलिए ये भी एक हॉट सीट बनी हुई है और पूरे प्रदेश की जो राजनीति की जो नजर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट के बाद इस सीट पर बनी हुई है। जी बिल्कुल पुलकित, जैसा कि भी आप बता रहे थे कि वहां के स्थानीय मुद्दे की बात करें तो नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके साथ ही साथ पर्यटक को कैसे बढ़ावा मिले वो भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको बार बार उठाया जा रहा है? वहां के विकास को लेकर वहां की जनता क्या कुछ कहती है? अब बात अगर करें व्यापारियों की बात करें, जो रेडी पटरी वाले, उनकी अगर बात करें, उनका क्या कुछ कहना है? वो किस तरीके का विकास चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि मदन कौशिक जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है तब से मदन कौशिक ही हरिद्वार से विधायक रहे हैं। अन्य कोई भी दूसरा पार्टी का ना कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ से अभी तक विधायक बन पाया है। तो जाहिर तौर पर इतना लंबा समय विधायक के तौर पर मदन कौशिक के पास रहा है। 2 बार वे सरकार में मंत्री भी रहे हैं और अभी वो फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनकी अपनी कई तरह की उपलब्धियां हैं उनके पास गिनाने के लिए। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है पूरे जो देश में जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है जो अंडरग्राउंड बिजली की लाइन है वो यहाँ पर शुरू की गई है, गैस कनेक्शन है अंडरग्राउंड के माध्यम से वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस तरह के कई तरह की उपलब्धियां हैं जो न सिर्फ मदन कौशिक बल्कि बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं वो यहाँ पर बताते हैं। लेकिन विरोधी इससे बिल्कुल पूरी तरह से नाखुश हैं और वो हरिद्वार को लेकर, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा स्थल है कि न सिर्फ पूरे देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, पर्यटन यहाँ पर पहुंचते हैं। हरिद्वार की जो पहचान है वो एक वैश्विक पहचान है। इस कारण जो विरोधी हैं, जो कांग्रेसी हैं या जो दूसरे अन्य नेता हैं, उनका कहना है कि हरिद्वार को जिस तरह से डेवलप किया जा सकता था, जिस तरह से विकसित किया जा सकता था, उस तरह से वो विकसित नहीं हुआ है और जितना सौंदर्यीकरण यहाँ पर किया जा सकता था, क्योंकि सब जानते हैं कि समय समय पर यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेला जब आयोजित होता है तो उसके लिए एक बड़ा बजट कुंभ मेले के सकुशल संचालन के लिए यहाँ पर पहुंचता है। लेकिन जितना बजट यहाँ पर पहुंचता है उसकी अस्थायी रूप से तैयारियां ज्यादा की जाती है, जबकि कहना यह रहता है विरोधियों का कि अगर स्थायी रूप से यहाँ पर तैयारी की जाए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होना चाहिए उतना यहाँ पर 20 सालों में नहीं हो पाया है। और यानी कि कहीं ये कहा जा सकता है पुलकित, यानी कि कहा जा सकता है कि हरिद्वार के लिए जिस तरीके से बजट पास किया जाता है उस हिसाब से जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जाता। हालांकि इसको लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही होगी। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि जो व्यापारी हैं, हरिद्वार के जो स्थानीय व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो सरकार है उससे नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा जो स्थानीय विधायक मदन कौशिक है उनके प्रति उनमें नाराजगी देखी जाती है। हमने भी कई जब व्यापारियों से बात हमने की है, न्यूज 18 के द्वारा कई शो किए गए हैं, चौपाल की गई है, तो उनमें जो व्यापारियों की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर उभर कर सामने आई है और व्यापारियों का साफ तौर पर सीधे कहना है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं जो व्यापारियों की नाराजगी है वो बीजेपी के लिए नुकसान का सबब बन सकती है। और हालांकि देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब चुनाव का प्रचार भी थम चुका है और 14 तारीख को वोटिंग होनी है, तो वोट के माध्यम से ही पता चल पाएगा कि क्या हरिद्वार में इस बार परिवर्तन होने वाला है या जो बीजेपी के जो 4 बार के विधायक है वो 5वीं बार भी जीत पर काबिज होंगे। जी बिल्कुल पुलकित, ये देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या कुछ तस्वीरें वहां पर रहने वाली हैं, क्योंकि तमाम स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर जो वहां की जनता है किसी में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हालांकि नाराजगी को कैसे दूर किया जाए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही साथ जब गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे तो इस कैंपेन के जरिए भी कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की गई है और जनता से ये अपील की जा रही है, वोट करने की अपील की जा रही है। वहां पर अगर बात करें, हरिद्वार की बात करें पुलकित, तो किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है? क्या चुनौतियां नजर आ रही हैं मदन कौशिक के सामने? पुलकित, आपको मेरी आवाज सुन रही है? पुलकित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल जी पुलकित, क्योंकि अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि पूजा अर्चना से पहले गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए ही जनता को संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है, वोट करने की अपील भी की जा रही है। लेकिन क्या मदन कौशिक के सामने कौन कौन सी चुनौतियां वहां पर नजर आ रही हैं पुलकित? देखिए, इस बार 2022 के विधानसभा चुनावों में मदन कौशिक के लिए जो जीत की राह है वो उतनी आसान नहीं रहने वाली है। जैसा कि हमने देखा था
2017 के चुनावों में हुई थी, क्योंकि कांग्रेस ने जो इस बार जो प्रत्याशी हरिद्वार सीट पर उतारे हैं वो उनका नाम सतपाल ब्रह्मचारी है। और सतपाल ब्रह्मचारी को एक मुफीद कैंडिडेट कांग्रेस की ओर से माना जा रहा है। वो एक सर्वमान्य प्रत्याशी यहाँ पर है, उनका किसी भी तरह का यहाँ पर कोई ऐसा विरोध देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि 2012 में भी जब चुनाव हुए थे तो सतपाल ब्रह्मचारी ही कांग्रेस से प्रत्याशी थे, मदन कौशिक के सामने वही प्रत्याशी थे, और जो जीत का अंतर था मदन कौशिक का वो बेहद कम था। लेकिन 2017 में जब एक दूसरे संत ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी को कांग्रेस ने टिकट दिया था तो जीत का अंतर काफी ज्यादा था, 35,000 वोट से करीब मदन कौशिक जीते थे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो सतपाल ब्रह्मचारी है वो कई बड़ी चुनावी टक्कर वो उनको दे रहे हैं, और जो हरिद्वार सीट पर जो चुनाव है वो कांटे की टक्कर का चल रहा है। और बहुत जल्द 10 मार्च को ये नतीजे भी आ जाएंगे कि जो हार जीत का जो अंतर होगा वो कितना होगा, क्या वो पिछली बार की तरह अंतर बड़ा रहेगा या अंतर वो छोटा होगा। लेकिन जाहिर तौर पर मदन कौशिक के लिए जो जीत की राह है वो इस बार बिल्कुल भी आसान नहीं है। बिल्कुल पुलकित, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जैसा कि आपने बताया, एक बड़ी मात्रा में जो मार्जिन है, वोट मार्जिन है, वो भी देखने को मिला है। पुलकित, अगर बात करें, क्योंकि हम स्थानीय मुद्दे की लगातार बात कर रहे हैं और 14 तारीख को चुनाव होना है, क्योंकि चौपाल वगैरह भी वहां पर हुए हैं, जनता क्या चाहती है, उनके क्या स्थानीय और मुद्दे हैं, क्योंकि लगातार आप भी वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देख पा रहे हैं पुलकित आप? देखिए, हरिद्वार के जैसा कि हर शहर के हर विधानसभा के अपने कुछ बुनियादी मुद्दे होते हैं, सड़कों के मुद्दे होते हैं, शिक्षा चिकित्सा के मुद्दे होते हैं और बिजली पानी के मुद्दे होते हैं। तो उस तरह से हरिद्वार के भी मुद्दे हैं। लेकिन क्योंकि हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है, एक पर्यटन नगरी है, इसकी एक वैश्विक पहचान है, इसको धर्म की राजधानी कहा जाता है, और उत्तराखंड में जो 4 धाम है उनका द्वार उसको हरिद्वार को कहा जाता है। तो क्योंकि हरिद्वार की एक खास पहचान है, तो एक अपनी तरह के हरिद्वार के कुछ धार्मिक मुद्दे भी हैं। क्योंकि हरिद्वार एक पर्यटन नगरी है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटन से जुड़े कारोबारी रहते हैं, चाहे वो ट्रैवल व्यवसायी हो, चाहे वो होटल व्यवसायी हो, चाहे वो अन्य जो पर्यटन आते हैं उनके लिए सामान बेचने वाले जो अन्य दुकानदार हैं, उस तरह के व्यापारी हो, उनकी हरिद्वार में एक बड़ी तादाद है। और देखने के लिए ये मिल रहा है कि जो व्यापारी वर्ग है, जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा व्यापारी वर्ग है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से इस बार नाराज नजर आ रहा है। और ये बातें उनसे जब हम उनसे बात करते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, आम व्यापारी से जब हम बात करते हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं खुलकर सामने आती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आमतौर पर जो दूसरी जो जनता है उसके अपने जो पार्टी का जो अपना कैडर वोट है वो पार्टी के साथ जाएगा, चाहे वो बीजेपी का वोट हो, चाहे वो कांग्रेस का वोट हो और चाहे वो बसपा का वोट हो। और इस बार एक खास बात ये भी है कि जैसे प्रदेश में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावों में प्रतिभाग कर रही है, तो हरिद्वार में भी, हरिद्वार सीट पर भी जो प्रत्याशी हैं वो एक बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं या आम आदमी पार्टी जो दल है उसको भी वोट का इस बार जो है बंटवारा होने वाला है। और ये जो वोट इस बार जाएगा ये जाहिर तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के लिए नुकसानदायक होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो जीत का जो अंतर है वो बेहद कम रहने वाला है और 10 मार्च को नतीजे सबके सामने होंगे। जी बिल्कुल पुलकित, लेकिन तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं, यहाँ पर गंगा पूजन चल रहा है पुलकित। और अब कुछ दिनों पहले हमने राहुल गांधी को भी यहीं पर देखा कि राहुल गांधी भी आते हैं और हरिद्वार में पूजा अर्चना उनके द्वारा भी की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार को जैसे मैंने बताया कि हरिद्वार की जो पहचान है वो राष्ट्रीय पहचान है, वो वैश्विक पहचान है। खासतौर से उत्तराखंड में हरिद्वार जो विधानसभा है, हरिद्वार जो शहर है वो अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। तो इसलिए हर राजनीतिक दल की ये कोशिश रहती है कि हरिद्वार पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को संदेश देने की कोशिश की जाए, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, वो कांग्रेस के नेता हो या वो आम आदमी पार्टी के नेता हो। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी और दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया भी, वो भी यहाँ पर कई दौरे कर चुके हैं। कांग्रेस के भी नेता भी यहाँ पर आ चुके हैं, हाल ही में राहुल गांधी भी यहाँ पर आए थे और आज अमित शाह हरिद्वार के हर की पैड़ी पर पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा और भी जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं या केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार हरिद्वार आते रहते हैं और हरिद्वार से कहीं ना कहीं संदेश देने की लोगों को कोशिश करते हैं। क्योंकि हरिद्वार से जब हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कोई नेता पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर हर जगह उसका मैसेज जो है जाता है, लोगों तक बात पहुंचती है। हर की पैड़ी जो है, हरिद्वार जो है एक बड़ा उचित एक मंच है, एक माध्यम है जहां से सभी लोगों तक बात पहुंचाई जाती है। तो जाहिर तौर पर आज क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अमित शाह भी ऐसा ही एक मैसेज देने के लिए आज हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचे हुए हैं और गंगा पूजा में, गंगा आरती में शिरकत कर रहे हैं। जी पुलकित, अभी कितनी देर का और बचा है कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का? इसके बाद कोई और कार्यक्रम है, क्योंकि अब शाम को 6 बजे प्रचार थम जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सर्दियों के दिनों में जो गंगा आरती है वो 5:30 से पौने 6 बजे उसका समय होता है। 5:30 अभी बज रहे हैं, तो गंगा आरती अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। गंगा आरती में अमित शाह प्रतिभाग करेंगे। 15 से 20 मिनट में ये गंगा आरती का जो कार्यक्रम है यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा और उसके बाद अमित शाह यहाँ से सीधे वापस रवाना होंगे। ठीक है पुलकित, आप रहिए हमारे साथ। एक बार तस्वीरों को एक्सप्लेन कर देते हैं अपने दर्शकों को कि गृहमंत्री अमित शाह की सीधी तस्वीरें हम हरिद्वार से दिखा रहे हैं। यहां पर गंगा पूजन कर रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। इससे पहले उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन भी किया। उत्तराखंड में लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। कैंपेन का आज आखिरी दिन है, 14 फरवरी को यहां पर वोटिंग होनी है। पुलकित, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें हरिद्वार से गृहमंत्री अमित शाह की आप देख रहे हैं। क्षन्नमेव नन्दय प्रिया धूपदा अस्तु गतस्वभानवो